आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। आयुर्वेद समाधान के नुस्खे पूरे संसार के लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। वो हमसे ईमेल के जरिए अपने प्रश्न पूछ रहे हैं और हमारे वैद्य उनकी समस्याओं का समाधान भी बता रहे हैं। दोस्तों, ईमेल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि सबका उत्तर देना संभव नहीं हो पाता, लेकिन हम उनकी समस्याओं से संबंधित वीडियोस अपलोड कर उनकी समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम किसी भी बीमारी को सही होने का दावा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हम बीमारी की जड़ का पता लगाकर उसके घरेलू तौर तरीकों से उपचार बताते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या है खास। दोस्तों, आज के वीडियो में हाइट कैसे बढ़ाई जाए इसको लेकर चर्चा करते हैं। हाइट हमारी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बात जिनकी लंबाई कम है बखूबी जानते हैं। इंसानी शरीर का यही एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पाए हैं। हमारे पास हर तरह की दवा है, मगर लंबा करने की कोई दवा आज तक नहीं बन पाई। कई लोग दावा तो करते हैं हाइट बढ़ाने की दवाई बेचने का, मगर उन पर अभी तक कोई वैज्ञानिक मोहर नहीं लग पाई है। छोटे कद के लोग ताउम्र खुद में इस कमी के साथ जीते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इंटरनेट पर अक्सर हाइट बढ़ाने के टिप्स खोजते हैं। कोई इंसान कितना लंबा होगा ये बहुत हद तक उसके जीन्स पर डिपेंड करता है, यानी उसके माता पिता की हाइट कैसी है। यही नहीं, कई बार लोगों की लंबाई पर नाना नानी का असर भी होता है। ये जीन्स का खेल है जो समझ से परे है। मगर कुछ और भी चीजें हैं जिनका किसी आदमी के कद पर असर पड़ता है। इनमें से बहुत जरूरी फैक्टर है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH, जो किसी की हाइट को रेगुलेट करता है। HGH पिट्यूटरी ग्लैंड्स में बनता है और लंबी हड्डियों और कार्टिलेज के लिए बहुत जरूरी है। और भी कई चीजें हैं जिनका फर्क किसी इंसान की कद काठी पर पड़ता है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान सिगरेट पीना, जन्म के बाद ठीक से देखभाल ना होना, जन्म के वक्त बच्चे का कम वजन होना, बचपन में खराब सेहत होना वगैरह वगैरह। आमतौर पर लोगों को लगता है कि वयस्क होने के बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, मगर ये 100% सही नहीं है। सच तो ये है कि 18 साल के बाद भी किसी शख्स की हाइट कुछ इंच बढ़ सकती है। छोटे लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि हाइट कैसे बढ़ाई जाए। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बातों का ध्यान रखें तो कद बढ़ाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो आइए जान लेते हैं कि लंबाई बढ़ाने के क्या हैं तरीके। सबसे पहला तरीका है अश्वगंधा का इस्तेमाल। अश्वगंधा कमाल की बूटी मानी जाती है। आमतौर पर जो लोग थकान या बॉडी में दर्द महसूस करते हैं उन्हें ये खाने की सलाह दी जाती है। बॉडी बिल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर अश्वगंधा में एक और खासियत है। इसमें हड्डियों के ढांचे को बड़ा करने और उनकी डेंसिटी बढ़ाने वाले मिनरल होते हैं। जब हड्डियों का साइज बढ़ता है तो कद भी बढ़ता है। अश्वगंधा जो अब पूरी दुनिया में मिल जाती है, भारत में ये टैबलेट, सिरप और पाउडर के रूप में मिलती है। इसे दूध के साथ लेना चाहिए। 2 चम्मच अश्वगंधा को हल्के गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले पीने से फायदा मिलता है। अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ अश्वगंधा के साथ खट्टी चीजों और बहुत मसालेदार चीजों का थोड़ा परहेज रहता है। ऐसे में आप फास्ट फूड से दूर रहें। लंबाई बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल में शामिल करें कि आप दूध पीना शुरू करें। दूध की जितनी तारीफ की जाए कम है। इसमें किसी शख्स के विकास के लिए करीब करीब हर चीज मौजूद है। हमारी हाइट हमारी हड्डियों की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। सभी जानते हैं कि दूध में कैल्शियम होता है जो बोन्स की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा इससे सेहत भी बनती है। इसमें प्रोटीन और विटामिन ए भी होता है। अगर आप अपनी डाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो दिन में 2 से 3 गिलास दूध पीना जरूरी है। दूध से बने प्रोडक्ट्स भी उतना ही फायदा पहुंचाता है, जैसे दही, चीज, क्रीम और योगर्ट वगैरह। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है योगा। योगा हर इंसान के लिए जरूरी होता है। ऐसे कई आसन हैं जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस से आप हाइट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम भी करें। प्राणायाम से रीढ़ की मसल्स रिलैक्स होती है, जिससे ग्रोथ में मदद मिलती है। आसनों में आप सूर्य नमस्कार के अलावा ताड़ासन, भुजंगासन, चक्रासन, ऊर्ध्व हस्तोन्नतनासन और सर्वांगासन का अभ्यास करें। आसनों के कुछ नियम होते हैं, उनका ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। बॉडी को थोड़ा गर्म करने के बाद
पहले सूर्य नमस्कार करें, इससे आपकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो जाएगी। इसके बाद, जिसे हम वार्म अप बोलते हैं, इसके बाद आसनों का अभ्यास आरंभ करें। कोशिश करें हर आसन में 3 मिनट तक रहें। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है एक्सरसाइज और खेलकूद। हमने अपने वीडियो में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH की बात की थी, जो किसी भी शख्स के शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। खेलकूद और कसरत से HGH बहुत तेजी से रिलीज होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि खिलाड़ी कभी बूढ़ा नहीं होता। पार्क जाएं और खेल कूद में शामिल हों, इससे लंबाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसे खेलों में शामिल हों जिनमें आपको ज्यादा से ज्यादा जंप करना हो, जैसे टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह। और हाँ, रस्सा कूद भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। इसमें आपको लगातार जंप करनी पड़ती है। हो सके तो रोज 20 से 30 मिनट रस्सा कूदें। 5वां पॉइंट आता है स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबाई बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग सबसे अहम मानी जाती है। स्ट्रेचिंग भी हाइट बढ़ाने में मदद करती है। वैसे तो अगर सूर्य नमस्कार और अन्य आसन कर रहे हैं तो आप अच्छा खासा स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा लटकना भी फायदेमंद होता है। इससे दिमाग को मैसेज जाता है कि आप खुद को खींचना या बढ़ाना चाहते हैं। आप कद से ऊंची जगह पर लगी रॉड को पकड़कर लटक जाएं और पूरी बॉडी रिलैक्स छोड़ दें। इस पोजीशन में करीब 10 सेकंड रुकें। इसके बाद हाथों को रेस्ट दें और फिर लटक जाएं। ऐसा कम से कम 6 बार करें। अगर आप सुबह के वक्त योगा में व्यस्त रहते हैं तो आप शाम के वक्त इसे कर सकते हैं। 6वां पॉइंट आता है दिमाग को काबू करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बात का खास ख्याल रखें कि लंबाई बढ़ाने की कोशिशों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, मगर उसे दिमाग पर न चढ़ाएं। आपके दिमाग में हमेशा ये नहीं चलते रहना चाहिए कि मैं लंबाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डालें। आप वीडियो में बताए गए उपायों को अपनाएंगे तो दिमाग के पास ये मैसेज खुद चला जाएगा कि आपकी बॉडी लंबाई बढ़ाना चाहती है। बार बार लंबाई न नापें। कोई टारगेट भी ना बनाएं कि हमें इतने दिनों में इतना लंबा कद करना है। कुल मिलाकर हमारी सलाह ये है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7वीं बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी नींद लें। कहा जाता है कि जब हम सोते हैं तो हमारी लंबाई बढ़ती है। जी हाँ, हमने आपको हाइट बढ़ाने के जितने भी टिप्स बताए हैं वो तभी काम करेंगे जब आप पूरी नींद लेंगे। नींद बहुत जरूरी है। जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारी बॉडी में मरम्मत का काम होता है। हमारी बॉडी कसरत करते वक्त और सोते वक्त HGH रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन उस वक्त रिलीज होते हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं। कम सोने वाले जल्दी बूढ़े होते हैं, इसलिए बढ़ते बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। हमने 8वीं बात में शामिल किया है शू इंसर्ट का इस्तेमाल। जी हाँ, शू इंसर्ट का इस्तेमाल करें। अगर आपकी हाइट कम है तो कुछ और भी जुगाड़ हैं जिनकी बदौलत आप थोड़ी हाइट तो पा ही लेंगे। या शू इंसर्ट खरीद सकते हैं। ये जूते में फिट हो जाने वाला एक तरह का पतावा होता है जिसमें एंकल होता है। ये 1 इंच से 3 इंच तक का मोटा होता है। आप इसे जूते में डालकर बिना किसी को बताए अपनी हाइट इंस्टेंट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर इन टिप्स को ध्यान में रखेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो आपको कद बढ़ाने में मदद मिलेगी। जब तक आपकी उम्र है और जब तक आपको लगता है कि आपकी हाइट बढ़ सकती है, तब तक अपनी लाइफस्टाइल में इन चीजों को शामिल करें। आप ये जानते हैं कि कोई शख्स इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि कौन सा फार्मूला उस पर काम करेगा, मगर जब तक मौका है हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है। इसमें बताए गए नुस्खे एक्सपर्ट की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने और आयुर्वेद और प्रकृति में छुपे राज जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें आयुर्वेद समाधान।